गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक बहुत बड़ी शख्सियत आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि सभी को पता होगा, यह सर्वविदित है कि आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक या शिक्षक जो भी हैं कह सकते हैं अपन। मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनके दिशा निर्देशों के अनुसार हुई। ये मौर्य साम्राज्य में बतौर प्रधानमंत्री या बतौर मार्गदर्शक जीवित रहे। मौर्य साम्राज्य को समय समय पर अपने दिशा निर्देश दिए और वो साम्राज्य प्राचीन भारत में एक नामी गिनामी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है और इतिहास में अमर है। अब क्योंकि हम राजनीति विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की मूल कृति, अर्थशास्त्र और उनके राजनीतिक विचारों पर संक्षेप से बात करने जा रहे हैं। एक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की एक पंक्ति जो उन्होंने लिखी है वो सर्वविदित है, उसका ज्ञान आपको भी होना चाहिए। लिखा है कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। मतलब कि प्रजा का सुख और राजा के सुख में कोई अंतर नहीं है। राजा का सुख प्रजा के सुख में ही निहित है। ठीक है। कौटिल्य का जो राजनीतिक चिंतन है उसका मुख्य मकसद शासन की कला और कूटनीति कैसी होनी चाहिए और कैसे एक बेहतर शासक बन सकता है, उस दिशा में उसके राय हैं, उसके मशवरे हैं, उसकी सलाह है, दिशा निर्देश हैं, उन पर बात अपन करने जा रहे हैं। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि कौटिल्य की महान कृति का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य की महान कृति का नाम अर्थशास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से दिखता है, इस पुस्तक में केवल राजनीतिक केवल आर्थिक मतलब कि अर्थ संबंधी बातों का उल्लेख नहीं है। ये एक समग्र चिंतन है। इसमें अर्थशास्त्र का तो वर्णन दिया गया ही है, साथ ही साथ इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं को ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। इसलिए इस शब्द को सुनकर भ्रमित ना हो कि शब्द का मतलब केवल अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब मैं अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपने जीवन में एक नंद वंश की चुनौती को स्वीकार करते हुए नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता तय की और उसको बखूबी पूरा भी किया। और आगे हम इसके विचारों पर बात करने जा रहे हैं। तो अर्थशास्त्र जो उनकी मूल कृति है उसकी विषय वस्तु गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उनके विचार हैं कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखता है। मतलब कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते के तहत हुई है। यहाँ पर कौटिल्य देवी उत्पत्ति सिद्धांत के खिलाफ बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मनु ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति सिद्धांत के तहत हुई है, मतलब कि ईश्वर के अवतरण के रूप में राज्य की स्थापना हुई है। तो कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था में जब मत्स्य न्याय की व्यवस्था सामने आई, मत्स्य न्याय का मतलब है कि जब शक्तिशाली कमज़ोर को मारकर अपना जीवन यापन चलाता है तो वहाँ अराजकता की व्यवस्था होती है। मतलब कि जो शक्तिशाली है उसी का शासन है और जो शक्तिशाली है वही अपने आप को जीवित रख सकता है, कमज़ोर जीवित नहीं रख पाएंगे। इसी दिशा में उस व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। वो समझौता संविदा या सामाजिक समझौता कहलाया। उसी सामाजिक समझौते के तहत एक राज्य की स्थापना होती है और उस राज्य के माध्यम से ये लोग अपने अधिकार
एक तरफ त्यागते हैं तो दूसरी तरफ राज्य के माध्यम से उन अधिकारों को रक्षा मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए कौटिल्य ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है। अब कौटिल्य ने एक मूलभूत सिद्धांत दिया है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जैसे कि शब्द की संधि करते हैं तो सप्त अंग से बना है, तो सप्तांग शब्द का मतलब हुआ राज्य के 7 अंग। इसके अनुसार ये माना जाता है कि राज्य उसके मूलभूत 7 अंगों से मिलकर बना है। जिस प्रकार शरीर के मूलभूत अंगों से मिलकर एक सावयव शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार राज्य के भी मूलभूत 7 अंग हैं और उन्हीं अंगों के माध्यम से राज्य की संरचना का निर्माण होता है। यहाँ मैं प्रत्येक राज्य के एक एक अंग का कुछ बिंदुवार वर्णन करने जा रहा हूँ। जैसे कि राज्य का शीर्ष स्वामी से माना जाता है। इसके माध्यम से कौटिल्य ने बताया है कि कोई भी राज्य बिना स्वामी के, बिना राजा के किसी भी दिशा में स्थापित नहीं किया जा सकता है। और राज्य का जो महत्वपूर्ण अंग है वो स्वामी है। स्वामी राज्य का मुख्य संरक्षक होता है और स्वामी के निर्देशन में ही राज्य की स्थापना और राज्य का विस्तार होता है। नंबर 2 है आमात्य। कौटिल्य ने इस बात पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है कि राज्य बिना आमात्य मंत्रियों उच्च पदाधिकारियों के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है। स्थापित है तो वो चल नहीं पाएगा। इसलिए राज्य का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आमात्य। आमात्य में राज्य के मंत्री और उच्च प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। नंबर 3 जनपद। जनपद शब्द का व्यापक अर्थ लेते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि जनपद में भूमि और जिसमें उसमें निवास करने वाली जनता दोनों शामिल हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि जनता और भूमि दोनों जनपद के हिस्सा हैं। उसका मानना है कि जनता का हृदय सरल, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होना चाहिए और भूमि उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग, पर्वत होने चाहिए और उपजाऊ भी होनी चाहिए। नंबर 4 कौटिल्य ने राज्य का 7वां अंग दुर्ग को माना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि जनता और भूमि है। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो सके और पानी, भोजन और बारूद का उचित प्रबंधन हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। औदिक जो चारों ओर पानी से घिरे हों, पार्वत जो पर्वतों के बीच हो, धानवन जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो, वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो। नंबर 5 कोश। कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देते हैं। संभवतः स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कोश को दिया है। कौटिल्य के अनुसार कोश धर्मपूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उसे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक उससे निर्वाह किया जा सके। मतलब कि कौटिल्य ये कहना चाह रहे हैं कि कोश का संग्रह धर्म के अनुसार होना चाहिए। गैर धार्मिक अर्थों में आप या अनर्थ करके कोश का संग्रह नहीं करना चाहिए। नंबर 6 दंड अथवा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है कि जिस प्रकार राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है, उसके मित्र भी मित्र होते हैं और उसके शत्रु भी उसके सामने शत्रुता नहीं दिखा पाते हैं। मतलब कि दंड और सेना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साम्राज्य को न केवल स्थापित करने में अपितु उसे सुरक्षित बनाए रखने में भी दंड और सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य का अंतिम और 7वां बिंदु है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य के लिए एक आवश्यक और परमावश्यक अंग है। उनके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता के लिए तत्पर रहे। विभिन्न अंगों का सापेक्षित महत्व। कौटिल्य ने अपने सभी 7 अंगों के सापेक्षित महत्व को एक क्रम से स्थापित करने की कोशिश की है।
इन 7 अंगों के संबंध में मनु, भीष्म और शुक्र जैसे पुराने आचार्यों का मत तो यह था कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र ये महत्व की दृष्टि से क्रमानुसार हैं। अर्थात स्वामी अमात्य की अपेक्षा और अमात्य जनपद की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा को विशेष महत्व दिया है और राजा को पूरे शासन की आधारशिला माना है। इस राज्य की सप्त प्रकृतियों में कौटिल्य स्वामी राजा को सर्वोच्च और अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। इस संबंध में उसने 8वें अधिकरण में दूसरे अध्याय में लिखा है कि राजा राज्य मिति प्रकृति संक्षेप, अर्थात संक्षेप में राजा की केवल 2 ही प्रकृति या अंग है, राजा और राज्य। ठीक है। इस प्रकार राज्य के सप्तांग सिद्धांत पर कौटिल्य के विचार एक सावयव के भांति, शरीर की भांति राज्य के मूलभूत 7 अंगों की व्याख्या करते हुए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक अंग राजा को माना है। ठीक है, धन्यवाद।